तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है पॉइजन्स रूल्स। पॉइजन्स रूल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है, कोई कंपाउंड्स होता है, उसमें मेनली हम लोग दो बॉन्ड्स, काफ़ी सारे बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो पॉइजन्स रूल्स हमें बताता क्या है? पॉइजन्स रूल्स हमें बताता है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें जाहिर सी बात है कि आयनिक बॉन्ड्स होंगे, तो उस आयनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है इसके बारे में बताता है। हम लोग आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, दरअसल मान लिया जाए कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ए है और कोई जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, बी है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है केटायन और एनायन के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शंस के कारण होता है ना। उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होता है और जिससे एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है। ये केटायन जो है एनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और एनायन जो है केटायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये एक बॉन्ड के जैसा होता है। ऐसे हम ये लाइन लिखते तो ऐसा कुछ लाइन या कोई रस्सी जैसा नहीं होता है कि जो एक दूसरे को एटम से जोड़ते हैं। ये जस्ट एक होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है केटायंस और एनायंस का। ठीक है, तो केटायंस और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो मान लिया जाए कोई एक ए एटम है और दूसरा जो एटम है बी। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में हमें पता है कि उनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स के बीच साझा होता है, या यू कैन से डैट कि इलेक्ट्रॉन का आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक दूसरे के साथ ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और एक ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। तो बीच में अगर ये 100% कोवैलेंट बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग होता है, मतलब कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लॉड आपस में शेयरिंग होते हैं। तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो पॉइजन्स रूल है वो हमें क्या बताता है, तो पॉइजन्स रूल्स हमें बताता है आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में। अब आयनिक बॉन्ड अभी हम लोग समझे कि ये क्या है, सिर्फ केटायन और एनायन के बीच का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है। अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस में क्या हो जाए कि मान लिया जाए कि केटायन जो है इस एनायन को, अब ये जो एक एटम्स है या आयन जो भी है, इसके वैलेंस शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ये धीरे धीरे अपने तरफ पुल करे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लॉड कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लॉड शिफ्ट होता जाए एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ, इस आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कुछ होता है इस तरीके से, है ना। तो और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में सिर्फ क्या होता है, या आयनिक बॉन्ड में सिर्फ एक अट्रैक्शंस होता है। अगर उस अट्रैक्शंस में कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉड एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होने लगे तो इसी को बोला जाता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया। इस चीज को हम समझने के लिए एक दो टर्म को पहले समझते हैं। जो सबसे पहला टर्म है एक पोलराइजेशंस पावर। इसको हम एक छोटी सी कहानी, स्टोरी के माध्यम से आप लोग समझाना चाहते हैं। मान लिया जाए कोई राम है ना, राम है और एक श्याम है। ठीक है, राम है और एक श्याम है। मान लिया जाए कि राम को कुछ पैसे की जरूरत है और श्याम देने वाला है ना। पैसा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप मान के चलें। ठीक है, राम को
कुछ पैसे की ज़रूरत है और श्याम देने वाला है। अब देखिए होता क्या है कि राम जो है श्याम को कितना कन्विंस कर सकता है कि वो अपना पैसा दे दे राम को। मतलब राम की कितनी पावर है कि श्याम को कन्विंस करे। हो सकता है राम जो श्याम को है वो कहे 10 रुपया दे दो भाई मुझे, या इतना पावर है कि वो 25 रुपये उससे मांग ले या उससे 30 रुपया मांग ले। तो राम का जो पैसा लेने का कन्विंसिंग की पावर है उसी को हम लोग पोलराइजेशन पावर कह सकते हैं। तो कोई भी केटायंस हैं उसकी एबिलिटी हो जाए, जैसे अब यहाँ पर जो केटायन है, ठीक है, मान लिया जाए कोई केटायन ए है और ये एनायन है बी माइनस। अब अलग अलग केटायंस की पावर अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जो ए प्लस जो केटायन है वो बी माइनस को, मतलब बी माइनस, या कह सकते हो कि एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इतना तक ही कन्विंस कर सके। ठीक है, कोई दूसरा एटम है, मान लिया जाए वो एक्स प्लस केटायन है ना, वो बी माइनस को इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ तक क्या करे, कन्विंस कर ले, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर ले। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो ए प्लस है उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो कम है कंपेयर टू किससे, एक्स प्लस से। तो पोलराइजिंग पावर समझ में आ गया कि द एबिलिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज ए नियर बाई एनायन, किसी एनायन को कितना अब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ वो शिफ्ट कर ले, इसी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो पोलराइजिंग पावर कई सारी बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसको हम आगे देखने वाले हैं। अब जो हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है पोलराइजिबिलिटी, कि अब पोलराइजिबिलिटी क्या हो गया, तो द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइड बाय द केटायन। अब मान लिया जाए, इसको भी समझते हैं हम लोग, मान लिया जाए हम लोग बी माइनस एक एनायन है भाई, है ना, बी माइनस एक एनायन है और ये ए प्लस क्या है, ये ए प्लस एक केटायन है। ठीक है, ये ए प्लस एक केटायन है, दूसरा केटायन भी ए प्लस ही है और इधर एक एनायन मान लिया जाए कि बाई माइनस है। ठीक है, अब ए प्लस, दोनों में केटायन सेम है ना, दोनों में केटायन सेम है। यहाँ पर ए प्लस जो है बी माइनस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ मान लिया जाए इतना ही शिफ्ट किया, और बाई माइनस जो हो गया वो ज़्यादा शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों में केटायन ए प्लस ही है जबकि एनायन अलग अलग है। तो कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय द केटायन। तो एनायन की भी एबिलिटी होनी चाहिए देने की, तो जिस एनायन की ज़्यादा एबिलिटी हो क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देने की, किसकी तरफ, केटायन की तरफ, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। अब जैसे कि एक बात जनरली जो हम देखें तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, सॉरी इस तरफ मैं लिख रहा हूँ, F माइनस, Cl माइनस, है ना, और ये Br माइनस और ये I माइनस। अब इसका साइज किसका है, I माइनस का साइज ज़्यादा बड़ा है, तो ये इजी वे से क्या कर सकता है अपने, अब I माइनस साइज में बड़ा है, मान लिया जाए बहुत बड़ा साइज में है, तो जो उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा हो जाएगा। जब दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो वो उतना फोर्सफुली उसको अपने पास नहीं खींच सकता है, तो उसको कोई ले जा सकता है ना। जैसे कि अब भाई जिस पे होल्ड आपका कम हो, पकड़ धीमी पड़ जाए, तो उसको कोई ले जा सकता है। तो उसी तरीके से साइज जनरली इंक्रीज होता है तो उस एनायन की टेंडेंसी होती है, पोलराइजिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब जो मेन फॉजन्स रूल्स है जिसको हमको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझिए कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी जो कंपाउंड होता है वो 100% जो होता है वो आयोनिक नहीं होता है। अब इसका मतलब ये है कि अब कोई भी जो केटायंस है ना, ये आप फिक्स मान के चलिए कि जो कोई भी जो केटायंस होते हैं, कोई भी जो केटायंस होते हैं वो केटायंस जो होते हैं, अब मान लिया जाए ए एक केटायंस है ना, और ये एक बी एक केटायंस एनायन है, सॉरी एक ए प्लस केटायन है और बी माइनस एनायन है। अब इनके बीच कुछ इंट्रैक्शंस हैं, है ना, इनके बीच क्या है, कुछ इंट्रैक्शंस हैं, इनके बीच कुछ इंट्रैक्शंस काम कर रहा है। अब इंट्रैक्शंस है तो कोई भी 100% आयनिक नहीं होता। इसका मतलब है कि थोड़ा ना थोड़ा आपका ये इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। कैटायंस जो होता है थोड़ा सा भी द निग्लिजिबल अमाउंट में भी इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है। तब जब इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो वो आयनिक कैसे हो गया, उसमें थोड़ा ना थोड़ा सा मान लिया जाए 0.001% ही कोवैलेंट कैरेक्टर आ जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया है कि जनरली जो होता है कोई भी 100% आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कोई कंपाउंड 100% कोवैलेंट होता है। उसमें थोड़ा बहुत कैरेक्टर आयनिक का आ सकता है, लेकिन हम लोग आयनिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर जो होता है वो आयनिक बॉन्ड का होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर उस कोवैलेंट बॉन्ड का होता है। तो अब फॉजन्स रूल्स जो हम बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फॉजन्स रूल्स हम लोग कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी मोर इफ। अब फॉजन्स रूल्स हमें क्या बताता है, फॉजन्स रूल्स हमें बताता है आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें ये बताएगा कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है, आयनिक बॉन्ड में ये कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये कौन कौन सी चीज़ें बताएगा। तो सबसे पहला जो है वो केटायन। अगर केटायन का स्मॉल साइज हो, मोर चार्ज हो, या तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ केटायंस हो। अगर केटायन का स्मॉल साइज हो, उस केटायन पे मोर चार्ज हो, और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ केटायन हो। देखिए कोई भी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर तभी आएगा जब उसका एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लॉड है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनायन के आउटर मोस्ट शेल में, उसका जो शिफ्ट हो वो किसके तरफ हो, वो हो केटायन की तरफ। तो जब भी ऐसा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉड शिफ्ट होता है, मतलब जो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन और पोलराइजेबिलिटी पावर ऑफ एनायन अगर हो रहा है, ज़्यादा है, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। तो अब केटायन का साइज अगर स्मॉल होगा, अब यहाँ पर समझिए अगर केटायंस का जो साइज है, समझने की कोशिश कीजिए, स्मॉल होगा। अब मान लिया जाए केटायन का साइज स्मॉल है, अब स्मॉल केटायन जो होंगे उसका न्यूक्लियस, जो स्मॉल केटायंस होंगे उसको इलेक्ट्रॉन क्लॉड खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्मॉल केटायन है, उसका जो न्यूक्लियस है वो क्लोजर है, उसका न्यूक्लियस जब क्लोजर है तो वो अपने को, वो इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो भी स्मॉल साइज में केटायंस होंगे उसका पोलराइजिंग पावर केटायन का ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। स्मॉल साइज मतलब कि उसका जो खींचने की टेंडेंसी है एनायन के इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल साइज होने से
उसमें जो पॉजिटिव कैरेक्टर, पहले तो वो केटायन है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मतलब कि उस पर न्यूक्लियस का पावर जो पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल में होते हैं वो निगेटिव होते हैं। केटायन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पॉजिटिव पावर ज़्यादा है, न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्ट जिसे बोलते हैं वो डोमिनेट कर रहा है, तो वो अपना पावर लगाएगा एनायन के जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड, उसमें एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉट को अपनी तरफ खींचेगा, स्मॉल साइज होगा तो। साथ में अगर मोर चार्ज है, मोर चार्ज मतलब केटायन पे मोर चार्ज का मतलब क्या हो गया कि केटायंस अगर है तो उस पर मोर चार्ज का मतलब क्या हो गया, तो केटायन पे मोर चार्ज का मतलब कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन किसका, तो एनायन का इलेक्ट्रॉन उसको इजीली मिल सकता है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपने तरफ खींचेगा। तो जितना स्मॉल साइज होगा केटायन का वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। मोर चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। मोर चार्ज मतलब पॉजिटिव ज़्यादा, पॉजिटिव मीन्स कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में ज़्यादा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ सेल्स, तो वो खींचेगा तो स्मॉल साइज से, मोर चार्ज से। और जो तीसरा बात है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशंस ऑफ केटायन, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ऑफ केटायन किसको बोलते हैं, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वैसा ट्रांजिशन मेटल का केटायन जिसके आउटर मोस्ट सेल में, उसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे हम स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशंस ऑफ केटायंस के नाम से जानते हैं। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो केटायन का अगर स्मॉल साइज है तो वो खींचेगा ज़्यादा, मोर चार्ज होगा तो खींचेगा ज़्यादा एनायन के क्लॉड को, और स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशंस ऑफ केटायंस होगा तो वो खींचेगा ज़्यादा। अब एनायन की बात पे आए तो अगर अब केटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए तो उतना ज़्यादा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, और एनायन में क्या ज़्यादा होना चाहिए, पोलराइजिबिलिटी। मतलब जो चीज़ें एनायन की पोलराइजिबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब देने की इलेक्ट्रॉन क्लॉट की टेंडेंसी, उसे हम लोग कहेंगे वो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब एनायन का साइज अगर लार्ज है ना, अगर एनायन का साइज अगर लार्ज है तो एनायन का अगर साइज आपका लार्ज होगा तो क्या होगा, तो एनायन का साइज अगर लार्ज है, अब लार्ज साइज होने से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो निगेटिव चार्ज है एनायन, तो आउटर मोस्ट सेल में ही आते हैं, कोई भी एनायन होता है तो उसके एकोमोडेट कहाँ करता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो एनायन है अगर लार्ज साइज का है तो लार्ज साइज में कई सारे सेल्स होंगे, है ना, कई सारे सेल होंगे, और सेल के बीच क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होगा ज़्यादा, है ना। तो जो आउटर मोस्ट सेल होंगे एनायन का, अब मान लिया जाए ये एक एनायन है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ये एक एनायन है, तो इसके और जितना साइज बड़ा होगा उतना न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा इस इलेक्ट्रॉन का, जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा उतना आपको वो उतना कम पावर से खींचेगा, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रहा है ना, उतना ज़्यादा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी करेंगे। साथ में न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने के कारण न्यूक्लियस उसको कम पावर से अट्रैक्ट भी करेगा। तो जो लार्ज साइज होने के कारण इसकी पोलराइजिबिलिटी जिसे हम कहें वो बढ़ेगी, है ना। एनायन अगर लार्ज साइज का होगा तो उसकी पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज होगी। अब दूसरी बात, एनायन का अगर मोर चार्ज होगा, एनायन का अगर चार्ज ज़्यादा हो जाए तो भी क्या होगा, अगर एनायन का जो चार्ज है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अब चार्ज ज़्यादा होने से, अब कोई एनायन है तो एनायन पे चार्ज क्या ज़्यादा होगा, निगेटिव, 1 माइनस से मान लिया जाए 2 माइनस हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ आता है, आउटर मोस्ट सेल में ही तो आता है। अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच आपस में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन के बीच आपस में रिपल्सन बढ़ेगा, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करेगा, है ना। ये एक रीज़न हो गया। साथ में इलेक्ट्रॉन है जो आउटरमोस्ट शेल में आया है, उसकी न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें, दूरी ज़्यादा हो रहा है, साथ में मोर चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट भी, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, रिपेलिंग टेंडेंसी, वो भी बढ़ेगी। तो एनायन में पोलराइजेबिलिटी दो चीज़ें बढ़ाएंगी। पहला चीज़ लार्जर साइज और मोर चार्ज। मतलब कि अब हम कंक्लूड करें इस बातों को, तो अगर केटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर किन बातों पर डिपेंड करेगा केटायन का? स्मॉल साइज, मोर चार्ज और स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशंस ऑफ केटायन। एनायन का अगर हम पोलराइजेबिलिटी की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉट को देने की टेंडेंसी टुवार्ड द केटायन, तो अगर एनायन का लार्ज साइज होगा तो उसकी बढ़ेगी पोलराइजेबिलिटी। अगर उस पर चार्जेज ज़्यादा होंगे, अब चार्जेज एनायन पे ज़्यादा है तो निगेटिव ही तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसमें निगेटिव ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव की ओर देगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग ये बातें समझें, मतलब कि इस अगर पोलराइजेबिलिटी एनायन की इंक्रीज होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर केटायन का पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आपका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये कुछ बातें थी। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं इसको और आगे समझते हैं। अब मोर डिस्टॉर्शंस ऑफ एनायन, मोर विल बी पोलराइजेशन। अगर जितना, अब एनायन का जो पोलराइजेशंस है ना, अगर हम एनायन की पोलराइजेशंस की बात करें, एनायन की पोलराइजेशंस की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कोई, मान लिया जाए बी माइनस एक एनायन है ना, ये बी माइनस कुछ एनायन है, ये जितना ज़्यादा पोलराइज हो, पोलराइजेबिलिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना इंक्रीज होगा, है ना। तो अब कौन कौन से फैक्टर पोलराइजेशंस को इफेक्ट करेंगे, इसको हम लोग अभी समझें। तो साइज, स्मॉल साइज ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब यहाँ पर देखिए BeCl2 है, MgCl2 है, CaCl2 है, SrCl2 है, BaCl2 है ना। मतलब कि यहाँ पर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसम, बेरियम है। अब बेरिलियम है और ये बेरियम है। तो इसमें जैसे जैसे हम डिक्रीज नीचे जाएंगे तो जो केटायंस हैं, साइज ऑफ केटायन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पर Be जिसे हम बेरिलियम बोलते हैं उसका साइज सबसे कम है, और Ba जिसे हम लोग बेरियम बोलें सबसे बड़ा है, और सारे में एनायन क्या है? कॉमन है। तो साइज ऑफ केटायन इंक्रीज हो रहा है, तो साइज ऑफ केटायन इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम का साइज जो होगा वो सबसे कम है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन सबसे मैक्सिमम होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मतलब अगर बात किया जाए तो इस डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और इस डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लार्ज साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन।